Good morning, everyone. This is your Shweta ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar, and in English grammar, we are doing extra work. So, in today's video, I will explain you the composition, and the topic of the composition is role of yoga in healthy life. स्वस्थ जीवन में योग की भूमिका. So before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 20 November 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and with this you will mention composition in your copies, and the topic also, which is role of yoga in healthy life. So let's get started. Whenever we start the composition, we start with the introduction. So first heading is introduction. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ. मनुष्य के जीवन में स्वस्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है. इफ़ अ मैंस बॉडी इज़ हेल्दी देन ओनली ही कैन फुलफिल हिज पर्पज़ इन लाइफ. अगर मनुष्य का शरीर जो है वो स्वस्थ होगा तभी वो अपने जीवन में जो उसका पर्पज़ है उसको पूर्ण कर पाएगा. हेल्थ इज़ द बेस्ट कैपिटल ऑफ मैन. हेयर कैपिटल मीन्स पूंजी. सो मनुष्य की जो सबसे बेहतरीन पूंजी होती है वो उसका स्वास्थ्य होता है. In order to stay healthy along with daily work, exercise is also very important in human life. So मनुष्य के जीवन में स्वस्थ रहने के लिए डेली काम तो करना होता ही है. काम करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. योगा इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. योगा जो है वो एक्सरसाइज का ही एक फॉर्म है. योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अ पर्सन हेल्दी. सो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में योगा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. सेकेंड हेडिंग इज व्हाट इज योगा. योगा क्या होता है. योगा इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस. एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया है. इन विच बॉडी माइंड एंड सोल आर ब्रॉट टुगेदर. जिसमें शरीर मस्तिष्क और आत्मा को एक साथ लाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास आर परफॉर्म्ड अंडर योगा. योगा के अंतर्गत जो है वो कई प्रकार के आसन जो होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं. दोज हु कीप ह्यूमन्स फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी. जो मनुष्य को फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से एंड मेंटली मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द रोल ऑफ योगा इन ह्यूमन लाइफ. मानव जीवन में योग की भूमिका. योगा हेल्प्स टू कंट्रोल द बॉडी माइंड एंड सोल. योगा हेल्प करता है आपकी बॉडी को, माइंड को और आपकी आत्मा को कंट्रोल करने में. इट मेक्स अ बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन. ये आपके जो शारीरिक और मानसिक जो संतुलन होता है वो बनाता है टू काम द बॉडी एंड माइंड. और जब ये बैलेंस बन जाता है तो आपकी बॉडी और माइंड जो होता है वो काम हो जाता है, मीन शांत हो जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंगजाइटी एंड हेल्प्स अस टू बी कंफर्टेबल. ये हमारा जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जो एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, उसको मैनेज करता है और इसके साथ ही साथ हमें कंफर्टेबल भी रखता है. योगा आसन्स आर नोन फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द बॉडी. योगा आसन्स जो हैं, योगा पोस्चर्स जो होते हैं, ये जाने जाते हैं मनुष्य की बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ योगा. योगा का क्या महत्व होता है. योगा इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्दी लाइफ. कॉर्नर स्टोन मीन्स होता है आधारशिला. सो जो एक हेल्दी जीवन होता है, स्वस्थ जीवन होता है, उसकी आधारशिला होती है योगा. इट कम्युनिकेट्स पॉजिटिव एनर्जी इन द माइंड. ये हमारे मस्तिष्क में क्या करता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, सकारात्मक ऊर्जा लाता है. विच ब्रिंग्स गुड थॉट्स इन द माइंड. जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में केवल अच्छे विचार ही आते हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बाहर निकलती है. योगा इज़ लाइक अ बोन फॉर स्टेइंग हेल्दी. अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगा आपके लिए एक वरदान की तरह है. वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा थॉरोली फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. हम योगा का जो महत्व है उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह निम्न पॉइंट्स के द्वारा. फर्स्ट वन इज बाई डूइंग योगा द बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. योगा करने से हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल बनती है, लचीली और मजबूत बनती है. सेकेंड पॉइंट इज योगा एनर्जाइजेज द बॉडी एंड वी फील रिफ्रेश. योगा हमारी बॉडी को एनर्जाइज करती है, ऊर्जा देती है और हम रिफ्रेश मीन्स तरोताज़ा महसूस करते हैं. बाई डूइंग योगा द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्रीजेज. योगा करने से मानव शरीर जो होता है उसकी इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ती है एंड आवर बॉडी कैन फाइट द डिजीजेज वेल. फोर्थ पॉइंट इज योगा मेक्स अ पर्सन्स बॉडी शेपली. योगा जो होता है वो एक व्यक्ति की बॉडी को शेप में रखता है, मीन्स उसका शेप जो होता है आकार सही रखता है.
Fifth point is by doing yoga the blood circulation of our body being fine and it keeps the digestive system strong. योगा करने से जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार जो होता है वो ठीक होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन संस्थान जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है. सिक्स्थ पॉइंट इज मैनी डिजीजेज एंड ट्रबल्स कैन बी क्योर्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा. लगातार मीन्स रोज़ाना योगा प्रैक्टिस करने से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कॉन्क्लूजन. निष्कर्ष क्या निकल कर आया है? नाउ अ डेज योगा इज हाईली नीडेड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अ मैन. आजकल के समय में मानव का जो जीवन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है. योगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में योगा की जागरूकता को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे एट अ यूएनओ मीटिंग. यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा. सो वी शुड डू योगा रेगुलरली एंड वी शुड ट्राई टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. सो हमें रेगुलरली जो है वो योगा करना चाहिए डेली और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की कोशिश करते रहना चाहिए. एज स्टेटेड, जैसा कि कहा गया है, अ हेल्दी ब्रेन रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. रिसाइड्स मीन्स होता है निवास. जो एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है उसका एक स्वस्थ शरीर में ही निवास होता है. अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तभी आपका माइंड भी हेल्दी होगा. सो दिस वॉज द कॉम्पोजिशन. आई होप everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.